हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेआईटी एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल्स पढ़े। जितने भी वीडियो हैं सब कंप्यूटर फंडामेंटल पर आधारित हैं, लेकिन सब वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि सर अकाउंटिंग कब स्टार्ट करेंगे, टैली कब स्टार्ट करेंगे। तो उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज से हम अकाउंटिंग यानी टैली अकाउंटिंग का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए और सिलेबस को, अपने नोट्स को हमेशा बनाते रहिए। आप देखते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, टैली एक प्रोग्राम है। टैली कोई कोर्स नहीं है, टैली एक प्रोग्राम है। तो आप कहेंगे कि हम इस प्रोग्राम में करते क्या है? तो टैली प्रोग्राम में आप केवल जाते हैं कहीं इंस्टीट्यूट पे या किसी अन्य टीचर बताते हैं, इसमें बिलिंग का काम होता है, यानी हम बिल बनाते हैं और परचेस सेल का काम करते हैं। लेकिन टैली एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें केवल हम परचेज और सेल ही नहीं करते हैं, इसमें बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ देख पा रहे हैं, यहाँ जीएसटी है, यहाँ पर बैंकिंग है और यहाँ पर अकाउंटिंग है। यहाँ पर आप अकाउंटिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैंकिंग, यहाँ पर जीएसटी। साथ ही टैली पढ़ने से पहले हम टैली का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लिनियर लाइन यार्ड, टैली का ये फुल फॉर्म होता है। तो टैली के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग, बैंकिंग और जीएसटी। अब सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को क्या कहते हैं हम हिंदी में? एक शब्द में अगर इसे कहना हो तो इसे कहते हैं लेखांकन। एक शब्द में कहना हो तो इसे कहते हैं लेखांकन। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे लेखांकन, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, लेखांकन क्या होता है? तो आप इसे और आसान भाषा में जान सकते हैं, व्यापारिक लेन देन। इसे और आसान भाषा में कह सकते हैं व्यापारिक लेन देन। उसके बाद हमारा आता है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब होता है बैंक से संबंधित लेन देन। बैंक से संबंधित लेन देन। तो बैंकिंग क्या है? बैंक से संबंधित लेन देन। और जीएसटी क्या है? ये एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये तीन चीज जो हम पढ़े, जैसे अकाउंटिंग, बैंकिंग, जीएसटी, इन तीनों का कार्य हम करते हैं टैली में, यानी ये तीन अलग अलग कार्य हैं। और टैली एक अकाउंटिंग रजिस्टर है जिसमें हम तीनों कार्य को रिकॉर्ड करते हैं। यानी अकाउंटिंग बिजनेस में, जैसे हमने किस कंपनी से कितना सामान खरीदा, किसको कितना सामान बेचा, किससे कितना पैसा प्राप्त किया, किसको कितना पैसा दिया, या हम जो सामान खरीद के लाए थे उसमें से कितना सामान वापस किया, या जितना सामान हमने बेचा था कितना सामान वापस आया, कितना सामान बेकार हो गया, कितना सामान हमारा जाते हुए चोरी हो गया। ये सब चीजों का रिकॉर्ड हम रखते हैं अकाउंटिंग में। बिजनेस का जितना भी व्यापार का लेन देन का रिकॉर्ड होता है सब हम रखते हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के अंतर्गत जो आता है उसी को फिर हम नोट करते हैं टैली में। उसके बाद आपका आता है बैंकिंग। बैंकिंग में सबसे पहले हम जानते हैं बैंक क्या होता है, और हमारे व्यापार के कार्य से बैंक में हुए लेन देन में जो रिकॉर्ड होते हैं उनको हम कैसे नोट करते हैं। सबसे पहले हम बैंक जानेंगे, फिर बैंक में कितने अकाउंट होते हैं वो जानेंगे, साथ ही फिर हम चेक जानेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि कब हमारे बैंक से कितना पैसा गया, कब बैंक से कितना पैसा आया, चेक के द्वारा कितना भुगतान हुआ, चेक के द्वारा कितना रिसीव हुआ। ये सब चीजें हम जानते हैं बैंकिंग के अंतर्गत। उसके बाद हम जानते हैं जीएसटी। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले के समय में आपका वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। आज के समय में हो गया जीएसटी, जो 1 जुलाई 2017 से आपका लागू हुआ है। इसमें क्या होता है, जो भी सेवाएं हम या जो भी वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं उस पर सरकार कुछ परसेंट टैक्स लगाती है। तो हम जानते हैं कि किस वस्तु को हमने खरीदा है, किस वस्तु को हमने बेचा है, उस पर कितना परसेंट हमने टैक्स लगाया और टैक्स कितना हमको देना है या कितना लेना है। तो ये तीन चीज है, अकाउंटिंग, बैंकिंग और जीएसटी। इन तीनों का काम हम करते हैं टैली में। इन तीनों का काम हम कहां करेंगे? टैली में। तो टैली अलग से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले हमें तीन चीज जाननी, किसको? अकाउंटिंग, बैंकिंग और जीएसटी। उसके बाद टैली प्रोग्राम के फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। लेकिन टैली प्रोग्राम में काम करने के लिए हमें ये तीन चीज आनी जरूरी है, अकाउंटिंग, बैंकिंग और जीएसटी।
तो हम आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग से। हम पहले अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद बैंकिंग पढ़ेंगे और फिर जीएसटी। इन तीनों को पढ़ने के बाद तब हम टैली में आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। जब तक आप अकाउंटिंग, बैंकिंग, जीएसटी नहीं जानते हैं तब तक टैली प्रोग्राम में कोई भी प्रैक्टिकल आप नहीं कर पाएंगे, या कर भी लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन डीआर हो रहा, कौन सीआर हो रहा, कौन डेप्टर है, कौन क्रेडिटर है, रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, गुड्स क्या है, ये सब हम जान नहीं पाते हैं। या जीएसटी टैक्स क्या है, कितने % लग रहा है, तो ये सब तीनों चीज हम जब पढ़ लेंगे तब टैली में हम एक अच्छे अकाउंटेंट की तरह काम कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग के साथ। अब सबसे पहला आपका लिखा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को जैसा कि हम जानते हैं इसे कहते हैं लेखांकन, इसे कहते हैं लेखांकन। अकाउंटिंग को क्या कहते हैं हम? लेखांकन, जिसे और अधिक सरल करके आप कह सकते हैं व्यापारिक लेन देन। अब अकाउंटिंग में सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लेन देन की कितनी व्यवस्थाएं थी, कितने प्रणाली थी, कितने तरीके थे। तो सबसे पहला आप जानेंगे अकाउंटिंग जो जिसको हम लेखांकन कहते हैं, इसकी 3 प्रणालियां हैं, यानी 3 सिस्टम्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहला आपका क्या हो गया? इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इसे हिंदी में कह सकते हैं हम भारतीय लेखांकन प्रणाली। दूसरा आपका सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, यानी सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, एकहरी लेखांकन प्रणाली। सिंगल को एकहरी कहते हैं, एकहरी लेखांकन प्रणाली। तीसरा आपका है डबल एंट्री सिस्टम। तीसरा आपका हो गया डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखांकन प्रणाली। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होगा, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरी लेखांकन प्रणाली। तो अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हमें अकाउंटिंग सिस्टम जानना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं सबसे पहला इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय लेखांकन प्रणाली। दूसरा है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, एकहरी लेखांकन प्रणाली। और तीसरा है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरी लेखांकन प्रणाली। तो इसमें हम बारी बारी से एक एक जानेंगे कि हमारा पहला इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम क्या था। तो सबसे पहला हम जानते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। अब हम यहां पढ़ रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय लेखांकन प्रणाली। इसमें क्या होता था? इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारी अपने अपने भाषा के अनुसार अपने व्यापार में हुए लेन देन को रिकॉर्ड करता था। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में क्या हम पढ़ रहे हैं? इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारी अपनी अपनी भाषा के अनुसार अपने व्यापार में हुए लेन देन को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड का मतलब संग्रह करता है, यानी नोट करता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो व्यापारी अपनी अपनी भाषा के अनुसार, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, मद्रासी, पंजाबी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, अपनी अपनी भाषा के अनुसार व्यापार में हुए लेन देन को रिकॉर्ड करता था। पहले डेबिट और क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो व्यापारी अपनी अपनी भाषा के अनुसार जमा और बाकी में रिकॉर्ड करता था। जैसे आज भी अगर हम किसी दुकान से उधार लेते हैं तो वह लिखता है हमारा नाम, हमारा पता और हमने कितने रुपए का उधार लिया, उतना रुपए लिख के लिखता है बाकी। जैसे मान लीजिए अगर हमने उधार लिया तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीसीआई। डीसीआई कोचिंग ने 5,000 रुपए का लिया
तो 5,000 रुपए का जो सामान लिए और पैसा नहीं दिए तो लिखता है DCI 5,000 बाकी। अब यह बाकी शब्द हम देख पा रहे हैं, इसी को अंग्रेजी में आउटस्टैंडिंग कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में सब व्यापारी अपनी अपनी भाषा के अनुसार जमा और बाकी ही लिखते थे, क्योंकि उस समय डेबिट और क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। या हमने किसी को 2,000 रुपए एडवांस दे दिया तो लिखा जाता है DCI 2000 जमा। ये DCI हमारे डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यहाँ RJ भी लिख सकते हैं आप, RJ डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप दूसरी कोचिंग का मत समझिएगा। यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि जमा और बाकी, यह इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में व्यापारी अपनी अपनी भाषा के अनुसार लिखते थे। अर्थ यही होता था जमा और बाकी, बस उनकी भाषा अलग होती थी। तो पहला हमारा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें व्यापारी अपनी अपनी भाषा के अनुसार अपने व्यापार में हुए लेन देन को रिकॉर्ड करता था। दूसरा आपका है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, एकाहरी लेखांकन प्रणाली। इससे पहले हमने जाना है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय लेखांकन प्रणाली। इस वीडियो में इस हेडिंग में हम जानेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, एकहरी लेखांकन प्रणाली। तो इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारी प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड किसी एक पक्ष से संबंधित होता था, उसी को रखता था। यानी इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारी किसी एक पक्ष से हुए लेन देन का रिकॉर्ड रखता था। यानी कहां से आ रहा कहां जा रहा, ये दोनों पक्षों का रिकॉर्ड नहीं होता था, एक पक्ष का रिकॉर्ड ही व्यापारी रखता था। जैसे इसमें आपका है परचेज रजिस्टर, एग्जाम्पल है। दूसरा है सेल्स रजिस्टर। तीसरा आपका है बैंक रजिस्टर। चौथा आप कह सकते हैं कैश रजिस्टर। जैसा कि नाम ही इसका है सिंगल एंट्री सिस्टम, एकहरी लेखांकन प्रणाली, तो इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारी किसी एक पक्ष से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड एक बार में रखता था। यानी दो लोगों का जो आपस में लेन देन हो रहा है तो केवल एक कॉपी में एक का होता था, दोनों का रखने के लिए अलग अलग कॉपी होती थी। अब जैसे यहाँ देख पा रहे हैं हम परचेज रजिस्टर, तो परचेज रजिस्टर में क्या होता था, जब व्यापारी व्यापार में कोई सामान खरीद के लाता था तो वह सामान क्या है, कितने मूल्य का है, उसको लिखने के लिए वो अलग रजिस्टर रखता था। वहीं दूसरा आप देख रहे हैं सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर क्या है, जब व्यापारी अपने ही व्यापार से कोई सामान बेचता था तो वह सामान कितने मूल्य का बिका है, कौन सा सामान बिका है, उसको अलग कॉपी में रिकॉर्ड करता था। फिर अब बैंक रजिस्टर, जब व्यापारी बैंक से संबंधित कोई भी धनराशि को बैंक में जमा करता था या बैंक से निकालता था तो वह किस रजिस्टर में नोट करता था, बैंक रजिस्टर। कैश रजिस्टर, व्यापार में कितना नकद आया है, कितना नकद गया है, उसका रिकॉर्ड कहां रखता था, कैश रजिस्टर। तो सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसी व्यवस्था जहां पर व्यापारी किसी एक पक्ष से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड करता था, इसे हम कहते थे सिंगल एंट्री सिस्टम। अब जानेंगे अगर परचेज है तो परचेज रजिस्टर में, सेल्स है तो सेल्स रजिस्टर में, बैंक रजिस्टर है तो बैंक में लेन देन हुआ तो बैंक रजिस्टर में, और नकद आया है तो आपका कैश रजिस्टर में। तो ये था हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। अगला हम जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरी लेखांकन प्रणाली। इस प्रणाली में व्यापारी अपने व्यापार में हुए लेन देन का रिकॉर्ड दोनों पक्षों का एक ही साथ रखता था। यानी इस प्रणाली में व्यापार में जो लेन देन होते थे, जो दोनों पक्षों से संबंधित होते थे, वहां पर दोनों पक्षों का रिकॉर्ड रखता था। यानी किसने दिया और किसने लिया,
इस प्रणाली के अंतर्गत हमारा कॉन्सेप्ट मिला डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट और क्रेडिट का। यानी इस प्रणाली में हम साथ साथ में दोनों पक्षों का रिकॉर्ड रख सकते हैं जो आज के व्यापार में प्रयोग हो रही है। तो इस प्रणाली में हम व्यापार में हुए सभी लेन देन का रिकॉर्ड एक ही स्थान पर एक साथ कर सकते हैं, जबकि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में व्यापारी अपनी अपनी भाषा के अनुसार अपने व्यापार का रिकॉर्ड रखता था, जिसमें जमा और बाकी लिखता था। फिर उसके बाद आया सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में व्यापारी अपने व्यापार में हुए लेन देन के किसी एक पक्ष का रिकॉर्ड एक बार में करता था, यानी दोनों पक्षों का रिकॉर्ड एक साथ नहीं हो सकता था। ये मैनुअल बिजनेस में हुआ होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं होता है। आज के समय में जो प्रणाली हमारी यूज हो रही है वह है डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट के आधार पर अपने व्यापार में हुए लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेबिट, क्रेडिट, कैपिटल, ये सब चीजें क्या होती हैं आपको अगले वीडियो में बताया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे जो भी सूचना, जो भी आपको आगे वीडियो चाहिए उसके बारे में बताते रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।